फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती से रिलेटेड वीडियोस में लाता रहता हूं और जो भी अपडेट्स होते हैं वो आप तक पहुंचाता हूं शिक्षक भर्ती से रिलेटेड। तो आज की जो खबरें हैं उस पर हम बात करेंगे। डिटेल में जाऊं उससे पहले चाहूँगा कि जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ मिल पाएँ। तो आइए देख लेते हैं क्या है खबर। ये हरिभूमि न्यूज़ भोपाल से ये खबर निकली है। नियुक्ति की मांग लेकर प्रदर्शन, डीपीआई पहुंचे चयनित शिक्षक, मुर्गा बनकर किया प्रदर्शन। तो आपको पता है कल चयनित शिक्षक के संघ के कुछ कैंडिडेट्स कल डीपीआई में पहुंचे और उन्होंने वहां प्रदर्शन भी किया। और बड़ी बात है कि उन्होंने जो प्रदर्शन किया है वो मुर्गा बनकर किया था। तो ये मुर्गा बनना चयनितों के लिए शर्म की बात नहीं है, ये मुर्गा बनकर प्रदर्शन करना शासन के लिए शर्म की बात है, शिक्षा विभाग के लिए शर्म की बात है। कि एक तरफ तो जब कहा जाता है कि भारत में विशेषकर कि गुरु से बड़ा कोई नहीं है, गुरु ही सबसे ज़्यादा पूजनीय होता है, और आज शासन और सरकार ने भविष्य के गुरुओं की ये स्थिति कर दी है कि बेचारे वो अपने हक के लिए मुर्गे बनने पर मजबूर हो गए। तो ये कल हुआ है पूरा घटनाक्रम। चयनित शिक्षक संघ के संयोजक अमित गौतम ने बताया कि सत्यापन होने के बाद भी अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं दी जा रही है। यदि शीघ्र ही नियुक्ति नहीं दी जाती है तो सभी 30,594 चयनित शिक्षक 18 अगस्त को राजधानी में आकर डेरा डाल देंगे। गौतम ने बताया कि प्रदर्शन के बाद डीपीआई के उपायुक्त द्विवेदी से चर्चा हुई। तो उनका कहना है कि कोर्ट में अटका है मामला। तो पिछले 1.5-2 साल से कोर्ट में अटका हुआ है, सभी को पता है, और इतने लंबे समय तक क्यों अटका हुआ है ये भी सबको पता है। इसी तरह की खबर पीपल समाचार में भी निकाली है। चयनित शिक्षकों ने नियुक्ति के लिए डीपीआई के सामने मुर्गा बनकर किया प्रदर्शन। ये फोटोग्राफ हैं। इसके बाद इसी तरह की एक और खबर दैनिक भास्कर भोपाल में भी छपी है कि चयनित शिक्षकों का अल्टीमेटम, 15 तक आदेश नहीं तो 18 को करेंगे बड़ा आंदोलन। रिमझिम बारिश में भी राजधानी में जुटे प्रदेश के चयनित शिक्षक। तो जैसा कि शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने जो आश्वासन दिया था कि 15 अगस्त तक आप स्कूलों में होंगे, और कुछ ने तो ये भी कहा था कि 15 अगस्त को आप स्वतंत्रता दिवस के लड्डू भी खा रहे होंगे अपने स्कूल में। तो वैसा अगर नहीं हुआ, जो आश्वासन दिया है, जो वादा किया है वो पूरा नहीं हुआ, तो 18 को फिर चयनित शिक्षक एक बड़ा आंदोलन करने की तैयारी में हैं। और इसका अल्टीमेटम उन्होंने, चयनित शिक्षकों ने, शिक्षा विभाग और सरकार को दे दिया है कि अगर 18 को वो मजबूर होते हैं ये आंदोलन करने के लिए तो उसके जिम्मेदार, जवाबदार सिर्फ़ और सिर्फ सरकार और प्रशासन ही होगा। तो ये अल्टीमेटम दिया गया है। बाकी ये कुछ तस्वीरें हैं कल की, ये देखिए। आज भोपाल का एक लोकल न्यूज़ चैनल है ईएमटी न्यूज़, उस पर भी ये पूरी कवरेज दिखाई गई है। उसके पत्रकार ने भी कल कवरेज ली थी और आज उसका प्रसारण किया है सुबह। और लोकल न्यूज़ चैनल है तो मुझे लगता है कि आज वो दिन भर ही इसका प्रसारण करेगा। तो बाकी ये जितने भी चयनित शिक्षक हैं, आप ये मान के चलें कि सरकार की मंशा बिल्कुल भी नहीं है कि भर्ती करे। वो सिर्फ समय गुजार रही है, अपना समय निकाल रही है। तो अगर ये सब जानने के बावजूद भी आप लोग सक्रिय नहीं होते हैं तो ज्वाइनिंग ना मिलने के दोषी आप ही माने जाएंगे। 18 को जो प्रोग्राम हो रहा है उसमें अगर आप नहीं आते हैं और फिर आपको ज्वाइनिंग नहीं मिलती या ज्वाइनिंग मिलने में देरी होती है तो उसकी जिम्मेदारी भी आपकी ही होगी। इसलिए आपके पास समय है। 18 को जो आंदोलन की घोषणा हुई है उसमें खुद तो आए ही
आपके साथ साथ, अपने साथ साथ और भी लोगों को इकट्ठा कर लाएं, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट टाइम है। 18 अगस्त और पूरा अगस्त महीना, इसमें नहीं हुआ तो आपकी भर्ती फिर बहुत ज़्यादा पिछड़ जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये अपडेट्स थी आपके लिए और हम अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच। हमारे पास अभी कोई अपडेट नहीं है और ना ही हमारे पास कोई आवेदन लगाने के लिए जो है रिक्वेस्ट आई है भर्ती के लिए इजाज़त की। कोर्ट पिछले सुनवाई मेडिकल भर्ती के लिए इजाज़त दे चुका है और वो भर्ती जो है आगे बढ़ चुकी है, उनकी मेरिट वगैरह सब जारी हो चुकी है। उसका प्रक्रिया शासन से चल रही है, इसी पॉइंट का जवाब। सर आप भी शासन है सर, आप हमारी प्रक्रिया क्यों नहीं? सुनो, अब बोला ना। नहीं, आपने पूछा, जवाब दिया, बहस करने नहीं आया हूं। आप लिख के दे देना, हम उस पर हर एक पे कार्रवाई करेंगे। सर इसमें सर आपकी बहस सुनने के लिए टाइम नहीं है। हाँ, हो जाने दीजिए, ठीक है। आपके हित में पूरी प्रक्रिया चल रही है। अब आपको विश्वास नहीं हो रहा तो मैं तो उसका जवाब नहीं दे सकता। सर पोर्टल पे कुछ तो बताओ, संभावित क्या है? हाँ, तो बताएंगे ना, आप लिख के दीजिए, बताएंगे, ठीक है, बताएंगे। अगला पॉइंट बताइए। 12 तारीख को बोला गया सर। हाँ, टाइम लगता है भाई, एक ही काम नहीं है ना, टाइम लगता है। सर के सामने हमने ये बोला था कि लेवल 1 वाले ठीक है, आपको देखो एक एक दिन का हम हिसाब देने के लिए बातें नहीं है, समझ में आ गया। सरकार के पास बहुत सारे काम हैं, आपके लिए पूरी सहानुभूति है, पूरा जो है कार्रवाई चल रही है, पर हर चीज़ में टाइम लगता है। सर 2 साल हो चुका है सर। पटवारी की भर्ती सर एक हो सकता है और समय लग जाए, नहीं, मामला कोर्ट में है, इसलिए जो है ना मैं कुछ नहीं कह सकता। हमारा ये प्रयास है। सर सिर्फ वेरिफिकेशन आपका 1.5 साल चलता है। आप या तो आप बोल लो, आपकी बात खत्म हो गई ना, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है ना कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं। तो आपको अगर ऐसे ही विश्वास है कुछ नहीं कर रहे हैं तो ये आपको गलत है। सरकार पूरी तरह से कटिबद्ध है, नहीं तो आपकी परीक्षा क्यों आयोजित करते? मामला कोर्ट में है, उसमें कोर्ट में आपके कहने और आपके सोचने के हिसाब से थोड़ी होगा कार्रवाई। जो नियम अनुसार है वही तो कार्रवाई होगी। तो ऐसा नहीं है, हमें कोई अच्छा नहीं लग रहा कि आप इस तरह से बैठे हुए हैं, हमारे भावी शिक्षक हो आप, ठीक है। सब लोग बोलेंगे तो मैं नहीं सुन पाऊँगा, ठीक है। आप कौन सा नया बात बोल रही है, उनको बोलने दीजिए ना, या तो आप यहाँ आके बैठिए। तो हमको कोई अच्छा नहीं लग रहा, जो भी हो रहा है परिस्थिति में हो रहा है, ठीक है। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि इस तरह से आप परेशान ना हो, इससे जो अपनी गति से काम हो रहा है उसको तेज़ी से करने का प्रयास करें, ठीक है। मामला कोर्ट में है, कोर्ट से जैसा हो जाता है अतिशीघ्र जो भी कार्रवाई। सर इसका कुछ दिन यदि कोर्ट से परमिशन मिल जाती है फिर यदि और किंतु परंतु के लिए बात नहीं है ना, कितने दिन लगेंगे? यदि परमिशन मिल जाती है तो कोर्ट के मामले में नहीं सर, करेंट सिनेरियो जो है पूरे देश का ये चल रहा है कि आप एग्जाम के लिए यदि आप अपनी बात करो यार, बहस मत। नहीं तो उसमें एग्जाम रिजल्ट और बाकी खर्चे तो भटक रहे हैं। हमारे को विभाग केवल दे रहा है तारीख। पिछली तारीख को भी हम 12 जुलाई को जब हम यहाँ पर विभाग में आए थे तो हमारे को रमना मैडम ने ऐसा कहा था कि हम 1 महीने के अंदर आपकी सारी प्रक्रिया पूर्ण कर लेंगे, और वो 1 महीना भी पूर्ण होने को है। हमारे कुछ साथी बाद में 30 तारीख को गए तत्कालीन आयुक्त महोदया से मिले, उन्होंने कहा कि हमने आइए लगा दिया गया है। कल हमने जब महाधिवक्ता के कार्यालय जब जबलपुर को जाया, 3 साल से पास आउट अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग नहीं मिली है तो अपने आप को ये सजा मान रहे हैं, और यहाँ पर धरना पे बैठ गए। मांग इनकी यही है कि इन्हें जल्द से जल्द ज्वाइनिंग दी जाए। तब हमारा शिक्षकों का दुख दर्द दूर होगा। तो जो चयनित शिक्षक है यहाँ पर आप देख सकते हैं मुर्गा मंच पर मांग कर रहे हैं कि हमें जल्द से जल्द नियुक्ति बजाय बनते हैं, क्योंकि चयनित शिक्षक द्वारा सजा मिलती है। हमें ये सजा मिल रही है कि हमने मध्य प्रदेश में शिक्षक भर्ती परीक्षा पास करी, हमें उसी की ये सजा मिल रही है। 3 साल से हम अपनी भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन हमें सिर्फ आश्वासन मिल रहे हैं। हम सरकार से बस इतना चाहते हैं कि शीघ्र अतिशीघ्र हमारी भर्ती की जाए, लेकिन हमारी प्रार्थना किसी के द्वारा स्वीकार नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम अपने आप को परीक्षा पास करने की सजा दे रहे हैं। ये वो चयनित अभ्यर्थी हैं, बड़ी मेहनत के साथ इन्होंने परीक्षा तो पास करी, 3 साल से इंतजार कर रहे हैं ज्वाइनिंग का। क्या चाहता तुम्हारा? क्यों नहीं देते? लेकर आएंगे, लेकर आएंगे, लेकर आएंगे। We want joining, 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 लेकर आएंगे, लेकर आएंगे, लेकर आएंगे, we want joining, we want joining, we want joining, we want joining। शैक्षणिक गतिविधियां हैं, इनका संचालन किया जाता है, और आप देखेंगे जो मुर्गा बनकर यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं ये मध्य प्रदेश के चयनित शिक्षक हैं, और आज जो विरोध है वो करार